बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 गीतामृतम यानी गीता का अमृत। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में प्रस्तुत एक भाग है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच बड़ी लड़ाई हुई थी। विपरीत परिस्थितियों में खड़े अपने परिवारजनों और दोस्तों को देखते ही अर्जुन भावुक हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। वह युद्ध के परिणामों से डरते हुए लड़ने का विचार छोड़ देते हैं। इस मोड़ पर भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। श्री कृष्ण के उपदेश को संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। अर्जुन को दी गई सलाह अभी भी प्रासंगिक है। भगवत गीता दुनिया के दर्शन में सर्वोच्च स्थान रखती है। यदि हर कोई परिणाम के बारे में सोचे बिना अपने कर्तव्य को पूरा करने में व्यस्त होगा तो दुनिया खुशियों से भरी होगी। यह गीता का मुख्य सिद्धांत है। गीता से चुने गए 8 श्लोकों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमिक रूप से आत्मा की अमरता, जन्म और मृत्यु की अपरिहार्यता, कर्मयोग की प्रकृति, सीखने की गरिमा, भक्त के प्रकार और उनकी प्रकृति, और धर्मी यानी सात्विक बुद्धि की प्रकृति को बयान करते हैं। ये सभी मामले एक आदमी के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम देखेंगे श्लोक नंबर 1। ये श्लोक दूसरा अध्याय, इसमें 20 नंबर का श्लोक है, वो यहाँ लिया गया है। न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी न जायते जन्म नहीं होता, म्रियते मारता नहीं, वा कदाचित कभी भी, न्यायं भूत्वा ये आत्मा होकर, भविता वा अनुभूयः फिर से होना नहीं है, अजो नित्यम अजन्मा यानी जन्म नहीं लेने वाला, हमेशा, शाश्वतोऽयं हमेशा, सनातन यानी भूतकाल, भविष्य, वर्तमान में जिसका अस्तित्व हो वो, न हन्यते हणातो यानी नाश नहीं होता है, हन्यमाने शरीरे शरीर नाश पामता। अर्थात गीता के ये श्लोक में कहा गया है कि यह आत्मा कभी जन्म नहीं ग्रहण करता या मरता भी नहीं है। जन्म रहित, मृत्यु रहित, नित्य तथा सनातन यह आत्मा देह नाश होने पर हत नहीं होता। आगे श्लोक नंबर 2। चातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृत्यश्च तस्माद् परिहार्यते न त्वं शोचितुं महर्षि। चातस्य यानी जन्म लेने वाली, ही क्योंकि, ध्रुवो निश्चित है, अर्थात जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा। मृत्यु मरना, ध्रुव निश्चित, जन्म जन्म, मृत्युश्च मृत्यु मृत व्यक्ति का, च और, तस्माद् परिहार्यते इस कारण अवश्य होने वाला, विषय में, न नहीं, त्वं तुम, शोचितुम महर्षि योग्य नहीं हो। अर्थात क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म अवश्य होता है, इस कारण अवश्य होने वाले
विषय में तुम शोक नहीं करना चाहिए। ये श्लोक में श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म होने वाला है, तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये बात बताते हुए वो अर्जुन को कहते हैं, तब वो श्रीमद् भगवत गीता में ये बात बताई गई है। आगे अभी हम देखेंगे श्लोक नंबर 3। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल कर्म हेतुर्भुः मा ते संगतोस्त्वकर्मणि। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ नहीं है, फलेषु कर्म फल में, कदाचन कभी भी, माँ नहीं, फल हेतुर्भुः माँ फल कर्म फल की आशा से कर्म में प्रवृत्त, ते तुम्हारा संगतोस्त कर्मणि साथ प्रवृत्ति कर्म त्याग में भी। अर्थात कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कभी कर्म फल में नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे अधिकार से बाहर है। तुम कर्म फल की आशा से कर्म फल में प्रवृत्त मत हो। तुम्हारा कर्तव्य कर्म करते रहना है। अर्थात ये कहा है इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने कि सिर्फ कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, तुम फल की आशा नहीं रखो। फल की आशा तुम्हारे कर्म से बाहर है, यानी कि तुम कर्म में प्रवृत्त नहीं रहो। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ काम करना है, फल तो भगवान देंगे। आगे श्लोक नंबर 4। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयेतीन्द्रियम् ज्ञानं लब्ध्वा परा शान्तिमिच्रेणाधिगच्छति। श्रद्धावान ईश्वर पर यानी भगवान का विश्वासी, ज्ञानम ज्ञान, तत्पर आलस्यहीन, संयतेन्द्रिय संयमी पुरुष, ज्ञानम ज्ञान लब्ध्वा प्राप्त करके, परम शांतिमचिरेणाधिगच्छति शांति को प्राप्त होते हैं। अर्थात ईश्वर का विश्वासी ज्ञान प्राप्त करके आलस्यहीन संयमी पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है। यानी ईश्वर पर जो आस्था यानी विश्वास रखता है वो व्यक्ति आलस को छोड़ता है, संयमी पुरुष होता है और वही पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है। आगे श्लोक नंबर 5। चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतवर्षः। अर्थात चतुर्विद्या 4 प्रकार के भजन्ते भजना करते हैं, माँ मेरी, जनाः मनुष्यों, सुकृतिनो अर्जुनः पुण्यवान अर्जुन, आर्तो रोग आदि से पीड़ित, जिज्ञासुरार्थी ईश्वर के रूप के देखने की इच्छा वाला, सांसारिक पदार्थों यानी धन पद संतान से कामना करने वाला, ज्ञानी ज्ञानी च और भरत वर्ष वह, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, हे श्रेष्ठ भरतवंशी,
राजा, 4 प्रकार के मनुष्य, गुणी पुरुष मुझे भजते हैं, कला, जिज्ञासु, सार्थक और बुद्धिमान। यानी वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो 4 प्रकार के लोग होते हैं वो मुझे भजते हैं और वही मुझे अच्छे लगते हैं। आगे श्लोक नंबर 6। यस्मन्नो द्विजते लोकाः लोकानो द्विजते च यः हर्षामहर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मानो द्विजते, जिस भक्त से, लोकाः कोई व्यक्ति, लोकानो द्विजते यानी दुख प्राप्त नहीं करता, च और यह जो हर्षामर्ष भयोद्वेगे यानी खुशी, असहनशीलता, भय, उद्वेग मुक्त, यह जो, सह वह, च और मैं मुझे प्रिय है। अर्थात जिसमें कोई भी व्यक्ति या जानवर यानी प्राणी नाराज नहीं होता है और जो स्वयं लोगों से नाराज नहीं होता है, जो खुशी, असहनशीलता, भय, उद्वेग मुक्त होता है, वही मुझे प्रिय है। श्लोक नंबर 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधनं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च कोई कार्य में लगे रहना और निवृत्तिं च व्यवहार में निष्क्रिय रहना, कार्याकार्य कर्तव्य और अकर्तव्य, भयाभय भय और अभय से, बंधन मोक्ष च और यावेति बुद्धि वह बुद्धि जानने वाला, सा ते पार्थ अर्जुन सात्विकी उत्तम बुद्धि। अर्थात हे पार्थ, बुद्धि जो गतिविधि यानी प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को जानती है, वह सात्विकी बुद्धि है। श्रीमद् भगवत गीता से लिए गए ये 7 श्लोक से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है और हमेशा ये कहा गया है कि कोई भी मुश्किल में गीतामृतम यानी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से हमारी मुश्किल का निवारण हो जाता है। अस्तु।